अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। पहले तो जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच के। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा जो है बेबी गर्ल के लिए टॉप का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इस तरह से जो है वो लेफ़्ट ओवर पीसेस का यूज़ किया है। यहाँ पे जो है इस तरह से जो है वो मेरे पास पीसेस थे और साथ में ये जॉइंट लेस है, ये भी हम इसके साथ इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पे फ्रंट पे इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे और यहाँ पे फ्रंट पे जो है इसे हम ओपन रखेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे और हम इसके ऊपर नीचे इस तरह से रखेंगे और फ्रंट इस तरह से जो हम इसका जो है वो बटन वाला बनाएंगे, बटन पट्टी बनाएंगे। अब पहले यहाँ पे हम इसे फ्रंट जो है इसका रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे फ्रंट पे जो है वो इस तरह से जो है मैं इसके साथ लेस भी अटैच करूँगी। यहाँ पे हम लेस को इस तरह से उल्टा रख के इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से जो है वो इसको अटैच करते हुए पूरी जो है वो सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है वो हम इसे बैक साइड पे जो है वो मोड़ेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने इस तरह से जो है वो इसको सिलाई लगा के इसके साथ लेस को अटैच कर लिया है। आप लेस के बगैर भी इसे रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर लेस लगाएंगे तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस तरह से जो है वो लेस हमने इसके साथ अटैच की है। अब इस तरह से हम जो है वो जब मोड़ेंगे तो लेस हमारी जो है वो सीधी हो जाएगी और यहाँ पे इसके ऊपर जो है हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे चेक करते हैं इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। इसी तरह से जो है हम दूसरी साइड भी इसी तरह से रेडी करेंगे। यहाँ पे हमारी दोनों साइडें इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है हम इसका सेंटर लेंगे और साइड से जो है वो बैक साइड का कपड़ा जो है इसके साथ से अलग करेंगे। अच्छे से मेजरमेंट लेने के बाद हम जो है वो इसका बैक साइड जो है वो अलग करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि फ्रंट हमने अलग कर लिया और बैक साइड जो है हमने अलग यहाँ से करना है। इसके बाद यहाँ पे जो जॉइंट लेस थी वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। जॉइंट लेस है जो है हम जस्ट फ्रंट साइड पे इसके अटैच करेंगे। बैक साइड जो है वो हम सिंपल ही रहने देंगे। सिंपली हम उसके साथ जो है वो साइड पे जो हमने इसके कलियाँ बनानी है वो सिंपली उसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे जो है वो हम इसके साथ लेस को अटैच करेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम जो है वो रेडी करेंगे और सेंटर में इसके कच्ची सिलाई इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसकी कच्ची सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो इसीलिए हमारी कटिंग जो है यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे अच्छे से जो है मैंने यहाँ पे इसके साथ इस्त्री लगा ली है। इस्त्री की मदद से जो है हमने अच्छे से जो है सेट कर लिया। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे सेंटर में कच्ची सिलाई लगाई है मैंने और साइड पे पैनल जो है वहाँ पे फ्रंट की साइड पे जो है वो मैंने जॉइंट लेस अटैच की है और फ्रंट साइड पे ही हमने जो है बटन टेक यहाँ पे बनाया है। इस तरह से जो है वहाँ हम इसे फोल्ड करेंगे हम और इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के जो है वो साइड पे जो हमने पैनल इसके साथ अटैच करने हैं वो हम रखेंगे। ये भी इस तरह से जो है वो कटिंग के ही पीस हैं। इस तरह से जो है वो इसे रखते वक्त जो है वो आपने देखना है कि जो है वो एक ही साइड के दोनों जो है वो ना हो। यहाँ पे अच्छे से जो है वो हम चारों जो इस पैनल है वो हम इस तरह से सेट करके इसके साथ रखेंगे। यहाँ पे तमाम पैनल जो है वो अच्छी तरह से सेट करने के बाद है इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले जो है वो ऊपर से हम तिरछा इस तरह से रख के स्केल की मदद से जो है वो सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर से जो है हम इसकी फिनिशिंग की जो है वो कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो भी हम यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो है ये 3-3.5 साल की बेबी गर्ल के लिए मैंने ये ड्रेस बनाया तो उसके नाप की जो है मैं कटिंग यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे 5 इंच जो है यहाँ पे ऊपर से हमने लेना है और जो शोल्डर की लेंथ है वो भी हमने 5 इंच यहाँ से लेनी है और सीधी सी हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और जो हमने लाइन ड्रॉ किया वहाँ से 1 इंच आगे की तरफ इस तरह से हमने बढ़ा के एक निशान लगाना है और वहाँ से भी इस तरह से सीधी सी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से इस तरह से जो है वो हम शेप दे लेंगे। यहाँ पे अच्छे से जो है वो आपने शेप इसकी देनी है। उसके बाद जो आर्म होल है उससे यहाँ से जो है वो 2 इंच नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान होगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है इसकी फ़िटिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4.5 इंच जो है वो इसकी फ़िटिंग रखी है और यहाँ पे जो है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे अपने नीचे बॉटम से। इस तरह से जो है हम हल्का सा जो है वो गोलाई में शेप देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने निशान लगाए हैं उसी के मुताबिक हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल पे जहाँ पे हमारी फिटिंग आ रही है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे। नीचे से जो है वो इसकी गोलाई की शेप वाली कटिंग करेंगे और यहाँ पे हमारी कटिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे 3 ईयर्स की बेबी गर्ल की जो लेंथ है वो 22 इंच होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हम टॉप बना रहे हैं तो इसकी लेंथ जो है वो हम कम रखेंगे। 18-17 इसकी लेंथ हम रखेंगे और यहाँ पे जो है इसके हम जो फ्रिल बना के इसके साथ अटैच करेंगे। ये भी मेरे पास इस तरह से जो है वो कटिंग का ही पीस पड़ा हुआ था, उसी की हम जो है यहाँ पे फ्रिल इसके बना के जो है इसके साथ अटैच करेंगे। लेकिन हाँ आप अलग से भी इस तरह से अगर आपके पास कटिंग नहीं है तो अलग से भी अगर आपने फ्रिल बनानी है तो इसी तरह से जो है आपने इसकी शेप जो है वो कट करनी है। यहाँ पे आप हमने इसके नेक की कटिंग नहीं की तो हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे नेक जो है उसकी विड्थ हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे और लेंथ यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे और यहाँ पे इस तरह से जो हम इसके निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी राउंड इस तरह से शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की भी इस तरह से जो है वो पीछे से हल्की सी हम कटिंग करेंगे।
यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट और बैक के जो सेंटर पैनल है वो लेंगे और इनके जो शोल्डर हैं वो हम अटैच कर लेंगे। शर्ट के सेंटर पैनल के शोल्डर अटैच करने के बाद हम जो है वो अपनी शर्ट के जो साइड वाले पैनल हैं वो उनके शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। दोनों साइडों के पैनल है जो है वो इसी तरह से जो है वो हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे जो है वो पैनल अटैच हो चुके हैं। जो है वो शोल्डर जो है वो सभी अटैच हो चुके हैं। इसके बाद हम अपना जो फ्रिल बनाने के लिए हमने फैब्रिक कट किया था वो हम लेंगे और उसके साथ यहाँ पे जो है और एक पट्टी इस तरह से कट करेंगे और उसे जो है वो यहाँ पे जो कटिंग वाली साइड है वहाँ पे इस तरह से जो है वो इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम इसे पाइपिंग के तौर पे जो है वो इसे अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसे सिंपल भी यहाँ से मोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से जो है वो इसके साथ कंट्रास्ट में जो फैब्रिक है वो इस तरह से अटैच किया है ताकि जो है वो इसकी लुक और भी ज़्यादा जो है वो प्यारी आए। और यहाँ पर जो है वो वुड पाइपिंग से थोड़ी सी जो है ज़्यादा मैंने इस तरह से जो है वो इसकी पाइपिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने इसके साथ पाइपिंग कर ली है। यहाँ पे अगर लेस भी लगाई जाए तो वो भी इसके साथ बहुत प्यारी लगती है। ये जो फ्रिल हमने रेडी की है दोनों साइड पे हम इसको लगाएंगे और दोनों साइडों की फ्रिल को हम इसी तरह से बिल्कुल जो है वो रेडी करेंगे। यहाँ पे हमारी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हमने इसके साथ पाइपिंग इस तरह से कर ली है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है और इसका लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग वाला लग रहा है। यहाँ से एक्स्ट्रा जो इसकी जो है फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो है वो हम इसके चुनट बनाने के लिए जो है वो सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो है वो हमने थोड़ी सी जो है वो मोटी कर लेनी है, यानी कि बारीक सिलाई नहीं लगानी है। अगर बारीक लगाएंगे तो आपके अच्छे से जो है वो धागा यहाँ से खींच के जो है वो चुनट नहीं बनेंगे। इस तरह मोटी सिलाई लगानी है और 2 सिलाइयाँ इस तरह से हमने लगानी है। और यहाँ पे आप देखते हैं सिलाई लगाने के बाद इस तरह से जो है वो इसके जो है दोनों तरफ के जो धागे हैं एक सिलाई का एक धागा आपने पकड़ना है, दोनों सिलाइयों का एक धागा जो है आपने पकड़ना है और इस तरह से जो है वो उसे खींच के जो है वो चुनट बनाना है। बिल्कुल अच्छे से जो है वो आपने इसके चुनट बनाने हैं और चुनट इस तरह बनाने हैं कि जो है वो एक्यूरेट आए, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो हमने सेंटर पार्ट फ्रंट बैक का रेडी किया है उसके साथ हम इसे अटैच करेंगे और जो फ्रिल है उसका भी हम सेंटर ले लेंगे। और इस तरह सेंटर से ही अगर आप लगाना स्टार्ट करेंगे तो जो है वो आगे पीछे फ्रंट पे ज़्यादा या बैक पे कम नहीं होगा, बल्कि जो है वो एक्यूरेट आएगा। फ्रंट पे ही उतना आएगा और बैक पे भी उतना ही आएगा। और यहाँ पे एक साइड हमने जो है वो कंप्लीट की है और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से जो है वो रख के हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने 2 सिलाइयाँ डबल सिलाई लगाई है फ्रिल बनाने के लिए, चुनट बनाने के लिए, उन सिलाइयों के दरमियान में अगर सिलाई लगेगी तो जो है वो इसकी फिनिशिंग वाली लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आएगी। इसके साथ जो हमने साइड पैनल इसके बाद रेडी किए हैं वो हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। वो भी हम इस तरह से जो है वो सेंटर से ही अटैच करना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से स्टार्ट करके सिलाई लगाना इसलिए बेहतर होता है कि यहाँ पे जो है वो हमारा जो है आगे पीछे नहीं होता। और यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने जो है इसे अटैच कर लिया है। बहुत ही प्यारी सी जो है वो यहाँ पे लुक आ रही है। जो सिलाई हमने फ्रिल की चुनट बनाने के लिए लगाई है एक हमारी बाहर की तरफ नज़र आ रही है, जो कि हम बाद में जो है वो इसे निकाल भी सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो इस तरह फिनिशिंग की टच देने के लिए जो है वो सिलाई लगाते हैं ताकि फ्रिल जो है वो बाहर वाली फ्रिल वाली साइड पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो फ्रिल है वो हमारी बाहर की तरफ ही रहे। इसको फ्रिल को भी साथ साथ हम इस तरह से सेट करते जाएंगे बाहर की तरफ और इसके बाद इस तरह से जो है वो हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे अब हम इसका नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए यहाँ पे जो कच्चा हमने टांका लगाया है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे खोलेंगे। आप चाहें तो पूरा भी खोलते हैं, लेकिन अगर थोड़ा खोलेंगे तो बाद में जो है वो आप इजीली जो है वो इसे सिलाई करने में आपकी जो है वो फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे हमने और भी इस तरह से पट्टी ली है और उसको इस तरह से जो है वो पूरे नेक के ऊपर जो है वो हम अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो है वो आगे से जो है आप देखते हैं इस तरह से हमने फ़ोल्ड इसे करना है। यहाँ पे जब हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं तो हमारी इस तरह से जो है वो इसकी लुक अच्छी आती है। यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया था और जब हम यहाँ पे एंड किया तब भी हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया। इसके बाद इस तरह से इसे हम ऊपर की तरफ खींचेंगे और इस तरह से हम इसके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई जो है हमने जो ओरे पट्टी लगाई है उसी के ऊपर हमने लगानी है और अंदर से कपड़ा हमने बिल्कुल फ़ोल्ड नहीं किया, लेकिन नीचे की तरफ बस हमने फ़ोल्ड किया है ताकि जो सिलाई है वो हमारी उसी कपड़े के ऊपर आ जाए। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने इस तरह किया और उसके बाद हम अगेन इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इसकी जो है वो फिनिशिंग की लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करके आप चाहें तो सिलाई लगा लें, लेकिन यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई बल्कि यहाँ पे मैंने इसे तरपाई कर ली है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी जो है वो फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ये जो फ्रिल है हमने लगाई है इसको हम अंदर की तरफ जो है वो कर लेंगे ताकि जो है हमारी फिटिंग की सिलाई में जो है वो ये ना आ जाए। और यहाँ पे जो है हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। आपको अच्छे से समझ आएगी अगर आप वीडियो को स्किप करे बगैर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो फिटिंग की सिलाई लगा ली है और दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा लिया और यहाँ पे तरपाई भी कर लिया, जो नेक का जो है लुक बहुत ज़्यादा प्यारा दे रही है। यहाँ पे जो है अब हमारे जो है वो स्लीव्स हमने यहाँ पे नहीं बनाए तो हम यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक लेंगे तो हम यहाँ पे स्लीव्स जो है वो कट करेंगे।
स्लीव्स कट करने के लिए भी यहाँ पे जो है वो फैब्रिक मेरे पास इतना ही पीस था, तो मैंने इसी हिसाब से जो है वो ले लिया है। और यहाँ पे शोल्डर जो है वो हमने 5 इंच जो है वो तक कट किए हैं, तो यहाँ पे भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जो है वो हम जो है वो 1 इंच 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जो है वो हम अपने जो है वो लुक देंगे इसको स्लीव्स की, शोल्डर की। यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपने इसे कट करना है। यहाँ पे आप देखते हैं, इस तरह से आप देखते हैं कि कितने अच्छे से जो है वो फिनिशिंग के साथ जो है वो हमने अपने स्लीव्स की जो है वो कटिंग कर लिया है। स्लीव्स की कटिंग चाहे बड़े स्लीव्स हों, आप बड़े कोई शर्ट सिलाई कर लें या चाहे आप छोटी सिलाई कर रहे हैं, तो आपने जो है वो स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल इसी तरह से करनी है। इस तरह से जो है वो इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आती है और बिल्कुल परफेक्ट जो है वो इसकी कटिंग होती है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने फैब्रिक लिया, जो कि मैंने यहाँ पे इसके फ्रंट पे जो है वो अटैच किया, ताकि जो है वो इसकी लुक जो है वो अच्छी आए। आप चाहें तो फ्रंट पे जस्ट फैब्रिक अटैच कर लें यहाँ पे, लेकिन मैंने इसे पल्टे के तौर पे यूज़ किया और साथ में मैंने फ्रंट पे जो है वो इसके लेस अटैच कर दी है। लेस यहाँ पे हमने फ्रंट पे भी जो है वो शर्ट के यूज़ किया और नीचे भी फ्रंट पे हमने यूज़ किया, तो इसी तरह से जो है वो हम स्लीव्स पे भी फ्रंट पे इसी तरह से जो है वो लेस अटैच कर लेंगे। यहाँ पे लेस मैंने उल्टी करके रखी है, इस तरह से जो है वो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो पल्टे के तौर पे जो है वो इस फैब्रिक को लिया है। पहले अगर आप लेस अटैच कर लें तो अच्छे से जो है वो अटैच हो जाती है, लेकिन अगर पल्टे के साथ आप एक ही सिलाई में अटैच करना चाहें तो जो है वो अच्छे से जो है वो अटैच नहीं होती, कहीं से हमारी जो है वो लेस निकल सकती है। इस तरह से जो है वो ऊपर फैब्रिक पल्टे का रख के जो है वो हमें सिलाई लगाएंगे। और फिर जो है वो आप चाहें तो यहाँ पे तरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें। मैंने यहाँ पे तरपाई की और फिटिंग की सिलाई इस तरह से मैंने लगा लिया। और यहाँ पे जो है वो हमने अपनी शर्ट की भी फिटिंग कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे हम जो है अपनी स्लीव्स की भी फिटिंग करेंगे। और स्लीव्स की फिटिंग करने के बाद इस तरह से जो है वो नीचे से जो है वो इसको रख के इस तरह से जो है वो शर्ट के साथ अटैच करेंगे। दोनों स्लीव्स हमने बिल्कुल इसी तरह से अपनी अटैच कर लेनी है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि कितने अच्छे से जो है वो हमने अटैच कर लिया है। बड़े अगर आप कोई शर्ट सिलाई कर रहे हैं तो इस तरह से अगर आप स्लीव्स अटैच करेंगे तो आपकी शर्ट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं उठेगी। अगर आप फिटिंग की शर्ट की फिटिंग और स्लीव्स की फिटिंग की एक ही सिलाई लगाएंगे तो जब आप ऊपर की तरफ अपना जो है वो बाजू करेंगे तो आपकी नीचे से पूरी जो है वो शर्ट ऊपर की तरफ उठ जाएगी, पूरी सिलाई जो है वो आपकी खींचेगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी हम जो है वो इस तरह से पल्टा अटैच करेंगे। आप चाहें तो पल्टे के तौर पे लगा लें, चाहे तो आप नीचे की तरफ बढ़ा के भी इस फैब्रिक को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा जो है वो हल्का सा आगे नीचे की तरफ बढ़ा के जो है वो इसे अटैच किया है, जैसा जो है हमने फ्रिल के साथ ही इसके जो है वो लगाया है फैब्रिक। इसी तरह से जो हम नीचे भी इसको इसी तरह से फैब्रिक लगाएंगे। फैब्रिक अटैच करने के बाद यहाँ पे जो है वो इस तरह से जो है वो इसे फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लें, चाहे तो आप सिंपली इसे मोड़ के जो है वो जो है वो इसको इस सिलाई लगा के जो है वो फिनिशिंग के टच दे सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने इसे फोल्ड कर लिया और यहाँ पे जो है इसे हम इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि कितनी प्यारी सी जो है वो अच्छे से जो है वो इसकी फिनिशिंग की लुक आई है। और यहाँ पे जो है वो हम अंदर की तरफ ये जो हमारा ये फैब्रिक है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके चाहें तो आप सिलाई लगा लें, चाहे तो आप इसके साथ तरपाई कर लें। यहाँ पे आप देखते हैं कितनी अच्छी से जो है वो इसकी लुक आई है। और यहाँ पे जो है वो हम इसके सिलाई लगाएंगे, पूरे नीचे वाले घेरे पे जो है वो हम इसके सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे जो है इसके साथ हम जो है वो पजामा भी बना लेंगे। आप यहाँ तो यहाँ पे पजामा इसके साथ बना लें, चाहे तो कैपरी या पैंट वगैरह जो है वो इसके साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इसके साथ ही इस तरह से जो है वो खुला सा जो है वो ट्राउज़र बनाया है। यहाँ पे इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम आसन का इस तरह से जो है वो लेंगे मेजरमेंट और यहाँ पे जो है वो हम आसन की कटिंग करेंगे। नीचे से भी जो हमने खुला इसको रखना है, बिल्कुल जो है वो जितना हमने ऊपर से रखा है इतना ही तकरीबन हमने नीचे से रखा है। यहाँ पे जस्ट हमने जो है वो आसन से जो है वो इसे खुला रखा है। नीचे से जो है इसके जो पहुँचे वाली साइड है वो भी हमने इसी तरह से रखी है। और यहाँ पे नीचे हम इस तरह से फैब्रिक इसके अटैच करेंगे। यहाँ पे जो है वो सिंपली मैंने ऊपर से और नीचे से इसे सिलाई कर लिया और नीचे इसके जो है वो इस तरह लेस अटैच कर लिया और इसके साथ है नीचे जो है वो फैब्रिक अटैच किया है। सेम कलर का फैब्रिक जो है वो हमने अटैच किया। चूँकि हमने इसके साथ लेस भी अटैच किया इसलिए नीचे की तरफ जो है वो हमने सेम ही फैब्रिक अटैच कर लिया। यहाँ पे इसकी जो है वो इस तरह से जो है वो बहुत प्यारी सी लुक आती है। और इस तरह से जो है वो हम इसको जो है जिस तरह स्लीव्स के साथ हमने लेस अटैच की थी बिल्कुल इसी तरह से हमने इसके बॉटम पे भी लेस अटैच की है और इसी तरह से जो है वो हमने इसे सिलाई कर लिया है और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं हमारा जो है वो टॉप रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो हमने कच्चा टांगा इसके साथ लगाया था वो यहाँ पे हम पूरा टॉप जो है वो रेडी करने के बाद हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये जो है इससे जो है वो हमें सिलाई करने में जो है वो बहुत इजीली हमने इसे सिलाई कर लिया है और अच्छे से हमने इसे प्रेस कर लिया। और यहाँ पे आप इसकी लुक देखते हैं कि जो कि बहुत ही प्यारी आ रही है। और फ्रंट पे जो है हम इसके बटन अटैच कर लेंगे। इसके साथ ये जो फ्रिल है वो भी बहुत ही प्यारी सी जो है वो इसकी लुक आ रही है। या यहाँ पे आप इसका बैक का चेक करें जो कि बहुत ही प्यारा फिनिशिंग के साथ जो है वो हमने अपना टॉप रेडी किया है।
और यहाँ पे जो हमने इसके साथ ट्राउज़र रेडी किया वो भी इस तरह से जो है उसकी लुक बहुत ही प्यारी आ रही है। बहुत ही प्यारा सा जो है वो ये ड्रेस बन के रेडी हुआ है। आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आएगी। पूरी कटिंग स्टिचिंग की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो है वो इसके साथ हम बटन अटैच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से कोई और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, मोती वगैरह भी। यहाँ पे मैंने जो है वो इसके साथ बटन ही अटैच किए हैं और फ्रंट पे हमने जो है वो इसके काज बना लिए थे। यहाँ पे आप इसकी पूरी लुक चेक करें, जो कि बहुत ही प्यारा सा जो है वो ड्रेस बेबी गर्ल का बन के रेडी हुआ है। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।